कौन कौन आग लगा हुआ पता नहीं क्या भेज रहे थे, पूरा यहाँ पे आग लगाए, ठीक है। और ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है। इससे ज्यादा जो इनके हाथ में त्रिशूल था उनको हाथ कटाया था। आपको बता दे, सिर्फ जो शोभा यात्रा में गए थे सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है, वहाँ पे जो लोकल हिंदू जिनके हाथ में कलेबा था उनको ही पकड़ पकड़ के मारा गया। पुलिस वालों ने स्पष्ट कह दिया था कि अपनी जान खुद बचा लो, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। नोकीला पत्थर वो लोग मारते हैं, जो कि वो पत्थर डायरेक्ट अगर पेट में गया तो पेट बच्चा पकड़ के वहीं मर जा रहा है। मरने से डर नहीं लगता है, हम लोग को इज्जत का पर्वा है। और कहीं ना कहीं ये लोग मुगल काल फिर से दोहरा देते और कहीं ना कहीं ये लोग रेप करने का भी आशंका हो रहा था। मरने से डर नहीं है, जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से पूरे मंदिर को घेरा हुआ है हमारी इज्जत, हम अगर वो लुट गई हम तो यहाँ जोहर भी नहीं कर सकते। छोटा ही कहाँ दिखाई दे रहा भैया हम आपको पहले तो यहाँ देखिए बहुत सारा कौन कौन आग लगा हुआ पता नहीं क्या भेज रहे थे, पूरा यहाँ पे आग लगाए, ठीक है। और ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है। इससे ज्यादा जो इनके हाथ में त्रिशूल था उनको हाथ कटाया था। जो अभी बीजेपी भैया इतना चिल्ला के गए, उनके चेस्ट पे कट्टर हिंदू लिखा है, ठीक है। वो कट्टर हिंदू जो अपने छाती पे लिखवाए, वो हमको कॉल करके जब हम फिरोजपुर रोड में थे तो हमको बोल रहे बाबू तुम लोग भगवा गमछा जो रखे हो उसको हटा लो, जितना जो गाड़ी में झंडा लगा उसको हटा लो, क्योंकि तुम लोग को मार दिया जाएगा। वो बीजेपी भैया हम लोग को बोले, हम लोग को कलेबा अपना खोलना पड़ा, हम लोग को भगवा गमछा हटाना पड़ा, तिलक मिटा के हम लोग को बैठना पड़ा गाड़ी में। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, जितने भी मुस्लिम थे सब लोग देख रहे थे। उसके बाद आग वाला कुछ छोड़ा सा आपको बता दे, नहीं एकदम टारगेट किलिंग हुआ है। और आपको बता दे, सिर्फ जो शोभा यात्रा में गए थे सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है, वहाँ पे जो लोकल हिंदू जिनके हाथ में कलेबा था उनको ही पकड़ पकड़ के मारा गया। कितने एक स्वीट सेलर थे उनको ही मारा गया है। और आपको बता दे, पत्थरबाजी सुनते हैं ना, हम इतना दिन सुन रहे थे, लेकिन आज हम देखे अपने आंख से, कल देखे, उसमें पत्थर भी जो छोटा मोटा पत्थर नहीं था, एक नोकीला पत्थर वो लोग मारते हैं, जो कि वो पत्थर डायरेक्ट अगर पेट में गया तो पेट बच्चा पकड़ के वहीं मर जा रहा है। मतलब वो लोग या तो उसको हथियार के तरीके से प्रिपेयर किए, पत्थर से बहुत सारे लोग को मारा गया। और आपको बता दे 2500 से ज्यादा महिला, आपको बोलिए एक रिकॉर्डिंग सुनाते, क्योंकि गुस्सा वाला विषय नहीं है, हम लोग को रोना आ रहा था अपना भविष्य पे। कह रही है लास्ट में इनका एक शब्द है कि मरने से डर नहीं लगता है। पहाड़ियों से बीच बीच में मंदिर में जो घुसना वो लोग शुरू कर चुके हैं। मरने से डर नहीं लगता है, हम लोग को इज्जत का पर्वा है। और कहीं ना कहीं ये लोग मुगल काल फिर से दोहरा देते और कहीं ना कहीं ये लोग रेप करने का भी आशंका हो रहा था। जो वहाँ पे जो दीदी थी वहाँ पे वो लोग बोल भी रही थी कि हम लोग के साथ जैसे शाम हो रहा है, शाम टाइम में ये लोग अंदर घुसते जा रहे धीरे धीरे, आप लोग कैसे बचा ली। तो अमित शाह जी नहीं कुछ भी तो एक्शन लिए थे, रेस्क्यू करवाए 3 हेलीकॉप्टर भिजवा के, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा वहाँ का सुविधा कर्मी था, कहीं ना हम लोग के लिए एक भी प्रशासन तैयार नहीं था। और जो प्रशासन था भी वो कह रहा था वर्दी तुम ले लो, तुम लोग को लग रहा है वर्दी तुम लोग सुरक्षित रहोगे तो वर्दी तुम ले लो, हम नहीं कर सकते हैं। शोभा यात्रा की परमिशन थी क्या? सोया जी बिल्कुल थी। आप तय रूट के अनुसार निकल रहे थे? हाँ बिल्कुल, हम लोग हर तरीके से गए। अगर ऐसा रहता तो उन लोग पहले भी तो पत्थरबाजी कर देते ना। वो पहले आपको 2-4 ऐसा पोस्ट दिखाएंगे, उस पोस्ट में ऐसा लिखा गया है कि जितने भी ड्राइवर है मेवात में वो सब डंपर लेके रेडी रहना। और आपको ऐसा ही पोस्ट दिखा देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि सिलेंडर लेके जितना भी सोनू मोनू है सब लोग आओ। और वहाँ पे जो हम लोग इन किए, पहले चारों तरफ से हम लोग घेर लिया गया है। हम लोग को कुछ टाइम के लिए, सही बता रहे पत्रकार महोदय, हम लोग कुछ टाइम के लिए लगा कि गलती से हमको लगता है बाय मिस्टेक पाकिस्तान आ चुके हैं, क्योंकि जब वहाँ इन किए तो लग रहा था कि कहीं भागने का जगह नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल तो वहाँ के थे नहीं, हम बिहार से आए थे। जब वहाँ पहुंचे तो कहीं भागने का जगह नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुस्लिम हम लोग को धर धर के हम लोग कट्टे नजर से देख रहा है और कहीं ना कहीं फायरिंग भी कर रहा था। देखिए, मेरा नाम पवन केसर है। देखिए, इस यात्रा के बारे में अपने जो हमारे साथी हैं उनके सुना था। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हम वहाँ यात्रा देखते थे, अमरनाथ यात्रा, वहाँ वैष्णो देवी यात्रा, कहीं ऐसी यात्रा जाती थी। जब इन मंदिरों के बारे में बताया तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई कि 5,000 साल पुराने मंदिर, मैं भी इस यात्रा में ज़रूर जाऊँगा। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग और होंगे जो ये मन बना चुके होंगे कि हमने भी इस यात्रा में जाना है। हमारे सोच में अगर देखा जाए, यहाँ यात्रा चलती है, वहाँ रोज़गार चलता है। मुझे लगा हमारा स्वागत मेवात में इस तरह से होगा भव्य, इवन कि मुस्लिम भी आगे आएंगे, जैसे कश्मीर में अमरनाथ में होता था वैसे आगे आएंगे। मगर हमें ये पता नहीं था कि उन्होंने घेरा की बनाया है और वो पत्थर गोलियों के साथ हमारा स्वागत करेंगे। इस तरह का जो हम कभी कश्मीर में देखा करते, खुशी होती थी कि वहाँ ख़त्म हो गया। मगर मुझे ये पता नहीं कि हमारी राजधानी के 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नया पाकिस्तान और तैयार हो गया है। यहाँ पे जिस तरह का बर्ताव इन्होंने किया है और एक जो इसको अपना एक क्रूरपन जो दिखाया है ना इन्होंने, इतना तो शायद आतंकवादियों ने, उन्होंने भी तो बच्चों पे तरस खाया होगा। इन्होंने बच्चों तक को कि हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि गाड़ी में बच्चे, कुछ बच्चे या कुछ महिलाएं ने हमारे साथ, हमारे काफ़ी बच्चे, ये हम विजय भाई हमारे साथ ही थे और ऐसे हजारों बच्चे, महिलाएं हमारे साथ थी। और आप सुनिए एक चीज़, एक महिला का दर्द सुनिए। जब हम फ़ोन पे संतोष जी के साथ, एक महिला हमारी थे, उनके संपर्क में थे, क्या शब्द थे उनके, ये पूरा हिंदुस्तान क्या जो वहाँ
विदेशों में भी एक मिनॉरिटी का हमारे ऊपर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं ना, अब इन्हीं मिनॉरिटी की एक कांड भी सुनिए। महिला क्या कह रही है कि हमें मरने से डर नहीं है, जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से पूरे मंदिर को घेरा हुआ है, हमारी इज्जत, हम अगर वो लुट गई हम तो यहाँ जोहर भी नहीं कर सकते। इस तरह की जब बातें सुनते हैं ना, कोई भी उसका अब क्या कहें मैं, 3 घंटे वो महिला किस खौफ में वहाँ रही होंगी। फोर्स 3 घंटे के बाद पहुंची है। हम कभी होम मिनिस्टर को वहाँ उनके ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं, कभी एसएसपी को वहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई नंबर नॉट रीचेबल, किसी से बात, और हम कर रहे हैं 3 घंटे लगातार उनके संपर्क में, खौफ का साया। ये कभी हम उस वक्त देखते थे 90, मैं कहता हूँ आज जब हम नेशनल मीडिया में देख रहे हैं ना, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ कुछ एक ऐसे, मैं सागर भाई का नाम लूँगा, पल पल की, आप अगर मेवात की अगर खबर किसी ने पहुंचाई है, पल पल अपडेट मिलता गया, सरकार के ऊपर प्रेशर आता गया। नहीं तो पुलिस वालों ने स्पष्ट कह दिया था कि अपनी जान खुद बचा लो, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। इस तरह की जब एक हमारे जो रक्षक हैं वो इस तरह की बात करें, इवन की थाना फूंक दिया गया एसएचओ के ऊपर, जब उनके ऊपर बात बनी फिर फोर्स भी पहुंची, सब कुछ हुआ। लेकिन प्रश्न एक कि अगर ये वार्षिक यात्रा है और प्रॉपर परमिशन के साथ आ रही है तो फोर्स की कमी क्यों? दूसरा, जब इस तरह का पूरा सिस्टम 1 हफ्ते पहले का वहां पे प्लानिंग हो रही थी कि हम इस तरह का कांड करेंगे, तो ये कानून व्यवस्था क्यों सोई रही, क्यों इसका प्रॉपर इन्होंने तैयारी नहीं की? ये एक नालायकी वहां की सरकार की थी, सामने दर्शा रहे हैं। और कई जगह पर जो चूक हुई है उसका खामियाजा जो है, कैसे बचाई आप आखिर में आपने? हमने जान इस तरह से बचाई कि हमने रास्ते, मतलब चाहे लोकल्स हैं उनसे पूछ कर कि कैसे निकलना है। कई ऐसे साथी तो मंदिर में फंसे थे, कई ऐसे साथी कई गांव की शरण में, जो वहाँ हिंदू घर हैं वहाँ उन्होंने शरण ली है। फिर प्रॉपर वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर एक एक करके उनको निकालने की जो बाहर निकला है वो कोई घर नहीं वापस वहाँ पे पहुंचा, इवन कि उनके साथ कांटेक्ट कर पुलिस के प्रशासन के साथ मिलकर फिर उनको घर पहुंचाया है, फिर जाकर कोई घर पहुंचा होगा अपना। नहीं तो पहले यही कोशिश थी कि हर एक आदमी एक और सरकार से ये प्रार्थना है, जो भी इसमें आहत हुआ है, जिन्होंने अपने एक पूरा आंकड़ा दे। कई ऐसी मिसिंग लोग हैं, जो सरकारी आंकड़ा है वो 5 का है, जिसमें 2 होमगार्ड है, मगर हमारे अनुसार जो आई विटनेस हैं ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। प्रॉपर आंकड़ा आना चाहिए और जो लोग जिनके घर का कोई सदस्य गया है उनको भी जानकारी मिले।